उठाना होता है। तो ताराचंद सेठ बड़े दानी थे। चचेरे भाई के बहकावे में आकर दान पुण्य करना बंद कर दिया, जिसका बड़ा गलत परिणाम उनको मिला। दाने दाने तक मोहताज हुए। पुत्र को भी गिरवी रख दिया 200 रुपए के बदले। 12 साल एक साधु के बताए हुए मार्ग पर चले, लकड़ी बेचकर गुजारा किया, पर 200 रुपए नहीं जुड़े। चंद्रगुप्त को गिरवी रख दिया था, वो भी लिख पढ़कर जवान हो जाता है। मनसा सेठ के यहाँ फुड़ में व्यापार करने भेज दिया संगलदीप, वहां उसका विवाह हो जाता है। मार्ग में धर्म मालकी का भी त्याग कर दिया, ये सोचकर के लोग बड़ी निंदा करेंगे कि भाई व्यापार में नफा रहा होगा। लेकिन हमारे भारत की पतिव्रता नारी, जिन्होंने इस देश को सशक्त बनाया है, मजबूत बनाया है, जो हमारे देश की धुरी है, वो महान पतिव्रता जिसको टापू में छोड़ दिया था, वो व्यापारियों के साथ साधु के भेष में दिल्ली आ जाती है। सेठ ताराचंद का नियम था कि साधु को भोजन कराते थे। नियम के अनुसार जब सोचा कि नए साधु आए हैं, मैं उनको भोजन कराऊंगा, ये इच्छा लेकर चल पड़े। अब नए साधु दिखाई दिए। साधु ने पूछा कि बताओ आपका नाम क्या है? भाई मैं भोजन तब ग्रहण करूंगा जब मेरे बताए हुए प्रश्नों का उत्तर दोगे। नाम पूछा, हाँ गांव पूछा, वर्ण पूछा, जाति पूछी, वो बता दी। फिर नाम पूछा तो नाम भी बता दिया कि ताराचंद नाम है। अब साधु के भेष में ताराचंद की पुत्र वधू धर्ममाल की, जिसका नाम था, सोचती है कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन भेद इस तरह नहीं खोलूंगी। हालात पूछे कि आपके हालात कैसे हैं? कि बताया कि लकड़ी बेचकर गुजारा करता हूं, दान पुण्य का मैंने त्याग किया, जिसका ये परिणाम मिला कि दाने दाने तक मोहताज हुआ। कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में मेरे धूने पहना, मेरे धूने में आपको धन मिलेगा, वो निकाल कर ले जाना, उसे गिरवी रखना, 5 रुपए में घर का खर्च चला लेना और 200 रुपए में अपने पुत्र को छुड़ा लाना। सेठानी से जाकर ये बात बताई, वो भी बड़ी प्रसन्न हुई। अब ब्रह्म मुहूर्त में चल दिए। साधु ने ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया था, तो चलते हुए विचार करते हैं कि भाई अब तक बड़े बड़े शुभ कर्म भी किए हैं। मानता हूं कि पाप कर्म भी जाने अनजाने में बहुत बड़े होंगे, लेकिन शुभ कर्म भी किए, और बताने हुए किए वे शुभ कर्म आज भी मेरे काम आएंगे या आज भी मुझे धोखा ही मिलेगा। क्योंकि 12 साल से जो बड़े प्यारे थे वो धोखा देते रहे। तो ये विचार कर रहे थे, क्या कहते हैं?
सदा व्रत ले हाथी माया की साल लागती कदे चोकर देना जाती जगत सेठानी दयावती मेरे चंद्रगुप्त की माथी दुनिया में हुंडी चल थी धन की जाना जाती और दुनिया में उड़ी चलती चलती चला थी और जान नहीं थी हरि राम की नहीं थी हरि राम की सीख मने हो जागी सान की साधु बनके साची भी हो एवा गौ ब्रह्मणे की सेवा कर दुख में हो साधु जन तेरी साची भी हो जो इनाम दिया सबका धन्यवाद। सोचता है कि सेठानी के सामने जिक्र कर दिया कि दूने में धन मिलेगा उसे गिरवी रखूंगा पुत्र को छुड़ा कर ले आऊंगा। सेठानी बड़ी खुश है कि 12 साल में पुत्र को देखूंगी लाड करूंगी। अगर दूने में धन ना मिला तो सेठानी को जाकर क्या कहूंगा। अब तो आंख मिलाने के लायक तब बनूं जब दूने में धन मिले और सेठानी को जाकर दिखाऊं कि ये मिला है। तो क्या कहा सेठानी के साज जरते कोई जब पूरी पत होगी आगे पीछे की सोच लिया करता आज पत्थर कीमत होगी। सच्ची बात नहीं लिखड़ी पे तू करके गत होगी। अटक फिर पैसा दिल्ली में जैसा तू की सत होगी। मिल जाते जोड़ी बदलू दयावती हो जागी कई साज की साधु जन तेरी साची भी हो जागी साची भी हो जागी। हाँ ये बात है। बहुत अच्छे उस्ताद हो, क्या कहने। सोचता है कि भगवान ने दुनिया बनाई सत्कर्म करने के लिए, लेकिन एक चीज और ऐसी बना दी, ये धन रुपया पैसा, कि जिसको इस दुनिया वालों ने सब कुछ मान लिया कि सब कुछ ये रुपया पैसा और धन दौलत है। लेकिन ऐसा तो नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मानता हूं कि संसार के कार्य जो है धन से सिद्ध होते हैं, लेकिन
रुपया पैसा माँ बाप और भगवान नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा धनाढ़ धनवान होकर चले गए, लेकिन किसी के साथ नहीं गया। सब यहीं पर रह जाता है, खाली हाथ जाते हैं। खाली हाथ आए थे, लेकिन धन के लालच में भाई भाई की हत्या कर देता है, पुत्र पिता का त्याग कर देता है, पत्नी छोड़ देती है पति को। सोचते नहीं कि खाली हाथ जाना है, के आधा धन है। हाँ बहुत अच्छे। खजाना वो सुनना छोड़ सगड़ बेटे 60,000 गाभरू वे गोटिए गौ ब्राह्मण साधु में पूरा समझ राजा वेणु तलक सोची से के मत देते वो बड़े बड़े से थे बिगड़ गए सोची से धर्म देते। बड़े बड़े से थे बिगड़ गए दयावती कटे हट करुई कैसे दयावती कटे हट करुई कैसे कृष्ण में युद्ध जीत ब्याही रुक्मणी सत भगत का नाता